के स्टाफ से बदतमीज़ी करता है तो उसको ठुड्डे मार के निकाल दें अस्पताल से। इससे पहले कि ये नौबत आए, ये अभी भी तो बदनामी हुई है, पूरे अस्पताल की बदनामी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अफान कैसर है। मैं एक वाक़या हुआ है अभी रिसेंटली हॉली फैमिली हॉस्पिटल में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, उस पर वो इशू रेज़ करना चाह रहा था और उस पर बात भी करना चाह रहा था। मेरे पास डिटेल्स उससे फ़र्क हैं जो आप लोग डिजिटल मीडिया पे देख रहे हैं। उसकी एक रीज़न ये भी है कि मैंने क्योंकि उधर काम किया हुआ है और इसी डिपार्टमेंट में इसी जगह पर जहाँ ख़ातून डॉक्टर को हरास किया गया, मैंने 2 महीने इसी डिपार्टमेंट में गुजारे हैं अपनी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ट्रेनिंग में रोटेशन के दौरान। तो मैं इस बंदे को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन जो इतलात थी वो यही हैं कि बेसिकली ये एक ऐसा बंदा था जो कि सुन नहीं सकता और ये वहाँ रनर था, यानी कि जो लैब उधर टेस्ट दे आओ, उधर रिपोर्टें पकड़ा, और ये हैबिचुअल था मिसबिहेव करने के लिए। तो ये जो ख़ातून लेडी डॉक्टर हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, ये इनसे मिसबिहेव करता है और इनसे मिसबिहेव करने के बाद जो है बेसिकली जब वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ तो वो बाहर जाती हैं, तो ये जंगले का बंद करता है दरवाज़ा और उनके पैर पकड़ने की या पैर वो मतलब उनको किसी भी तरह रोकने की कोशिश करता है फ़िज़िकली, जिस पर इर्द गिर्द के गार्ड जो हैं वो हंसते हैं और इस तरह की बात होती है। अब आप पहले ये वीडियो देखें फिर मैं आता हूँ। तो बस खा देना के पीछे करना के यार फिर हम कर लिए टाइम गुजर जाए। यार उनकी किस्मत अच्छी सी वापस आ गई। मैडम नाज़मा से सेंड करा जी सर बड़ा तो बाद वीडियो दिखाई है। नहीं सर मुझे दूसरी साइड की वीडियो भी दें। वीडियो आप देख चुके हैं। तो ये सारा वाक़या था और अब ये नेट पे वायरल हो रहा है। इतलात मुझ तक यही है। अब मसला ये होता है कि बेसिकली हम लोग ऐसे अनासर को प्रमोट होने देते हैं। हमारे हर किसी के वार्ड्स में, यूनिट्स में ऐसे कोई ना कोई बदतमीज़ लोग ज़रूर होते हैं जिसको लोग ना इग्नोर कर रहे होते हैं। गायनी वार्ड में कोई दाई ऐसी होगी, कोई आपा ऐसी होगी जिसको इग्नोर किया जा रहा होगा और वो मुसलसल जो है आप पे चढ़ी होगी, बदतमीज़ी कर रही होगी। इसी तरह कोई ना कोई चौकीदार ऐसा होता है, कोई ना कोई गार्ड ऐसा होता है, वो किस शय पे बदतमीज़ी करते हैं ये नहीं समझ आती, लेकिन वो बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। उनकी बदतमीज़ी फिर इस कदर हद से बढ़ जाती है कि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं कि कहाँ अगर वो जैसी हरकत करें वो हरासमेंट के ज़ुमरे में आती है कि नहीं आती। इसमें ऐसी चीज़ें रिपोर्ट ना हो तो फिर चीज़ें और बढ़ती चली जाती हैं। मुझे बज़ाते ख़ुद इस वाक़ये में जो मैंने डिटेल्स दी, मुझे तो यही सारी इतला मिली कि जी ये सब कुछ एग्जैक्टली हुआ था। तो असल हकीकत तो यही है कि ये हुआ था। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो इट्स एन हरासमेंट एट वर्क प्लेस कि आप बदतमीज़ी करते हैं, फिर कोई खातून शिकायत लगाने जाती है तो आप उसको फ़िज़िकली रोकते हैं। अगर आप माफ़ी भी मांगने की कोशिश कर रहे थे तो आप अगर पैर पकड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो किस क्राइटेरिया के तहत कर रहे हैं ये बता दें, आप फ़िज़िकल हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम लोग ये जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, सिचुएशन क्रिएट क्यों होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग लिंगर ऑन कर रहे होते हैं, हम ऐसे चीज़ों को प्रमोट होने देते हैं। यहाँ अब सबसे अहम जिम्मेदारी अगर किसी की आती है तो वो आ जाती है हमारे सीनियर्स की, उस यूनिट्स के सीनियर्स की, उस जगह को देखने वाले लोगों की
कि और उसमें सबसे अहम ज़िम्मेदारी सफ़रर्स की भी आ जाती है। वो लोग डरते रहते हैं। अब अगर वो डरे ना और वो कंप्लेंट कर दें तो ये चीज़ें रुक जाएं। अब ये वाक़या नेट पे बहुत वायरल है, जगह जगह इसकी वीडियो शेयर की जा रही है और इंक्वायरी भी हेल्ड की गई है, चौकीदार की भी और इस शख्स की भी जो हरास कर रहा था या रोकने की कोशिश कर रहा था। तो ज़ाहिर है नेट तो रिज़ल्ट तो यही होगा कि इनको सज़ा मिलेगी और जो भी सज़ा मिले, लेकिन इस तरह के वाक़ये रिपीट नहीं होने चाहिए। फ़िज़िकल अब्यूज़ ऑफ फ़ीमेल और इवन फ़िज़िकल अब्यूज़ ऑफ ए मेल डॉक्टर एट एनी यूनिट इज़ टोटली अनअफोर्डेबल। अब आ जाएं दूसरी बात पर। दूसरी बात यह है कि आपने नोट किया होगा अस्पतालों में अक्सर बदतमीज़ी अटेंडेंट से या किसी स्टाफ से डायरेक्ट इनकाउंटर बदतमीज़ी कोई पैरामेडिक्स कर जाता है या कहीं स्टाफ कर जाती है, क्योंकि इनका कोई प्रोटेक्शन सेल नहीं है, कोई सिक्योरिटी सेल नहीं है किसी अस्पताल में जो इन चीज़ों को मॉनिटर करे कि कहाँ चीज़ें अप डाउन हो रही हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि इसमें डॉक्टर्स को कूदना पड़ता है। अब जब वो डॉक्टर एज एन एंटरप्रेनर के तौर पर आके ख़ुद साख्ता वो चीज़ें रोकता है तो उसके साथ बदतमीज़ी हो जाती है और फिर यहाँ यंग डॉक्टर्स वाईडीए कूद पड़ती है और फिर वो बदनाम भी होती है। हमारे यहाँ इस स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे कौन बदतमीज़ी कर रहा है और हम ख़ुद उसको रोक दें। मतलब अगर मेरा ड्यूटी पे कोई स्टाफ नर्स या डॉक्टर जूनियर डॉक्टर या कोई पैरामेडिक्स का बंदा मिसबिहेव कर रहा है और लग रहा है कि वहाँ से क्लैश होगा, तो आप उसको वक्ती इन्फॉर्म कर दें, वक्ती बता दें ताकि उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया जाए। और अब ये सीनियर्स की ज़िम्मेदारी है कि अगर आपका कोई डंग टप रहा है या निज़ाम चल रहा है लेकिन जिस बंदे के थ्रू चल रहा है वो बंदा बदतमीज़ है और वो डॉक्टरों से बदतमीज़ी करता है, आपके स्टाफ से बदतमीज़ी करता है, तो उसको ठुड्डे मार के निकाल दें अस्पताल से, इससे पहले कि ये नौबत आए। ये अभी भी तो बदनामी हुई है, पूरे अस्पताल की बदनामी हुई है और ये चीज़ें नाकाबिले माफ़ी हैं। अच्छा, अब इन लोगों को एक और शय होती है, ये जो दर्जा चहारम के लोग होते हैं इनको एक और शय होती है, क्योंकि आप लोग जो डॉक्टर्स होते हैं इनमें मोस्टली डॉक्स पे काम कर रहे होते हैं या पीजीटी ट्रेनिंग्स होते हैं। आप लोगों की पक्की जॉब्स तो होती नहीं। आप लोगों को कल ठुड्डा मार दे, आप लोगों को होता है जी सीपीएसपी को लेटर ना लिख दें, यूनिवर्सिटी को ना लिख दें, हमें काट ना दें, यही मसले मसाइल होते हैं। लेकिन इनको कोई डर नहीं होता, ये तो कहते हैं जी असी पक्के मुलाजमा को काट के बखाए। ये इस शय पे भी आके बदतमीज़ी करते हैं, तो इनको कोई रोकने वाला नहीं होता और इसमें हकीकत भी है बिल्कुल। और कोई भी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होगा, कोई यूनिट का डिपार्टमेंट होगा, ये लोग उनके प्राइवेट क्लिनिक्स में जा रहे होते हैं, ये ज़्यादा पाले हुए लोग होते हैं, ये इनकी औकात सच पूछें तो पीजी से ज़्यादा होती है। अगर कोई दाई जो है वो किसी गायनी की प्रोफेसर की जाके सर्जरियाँ करा रही है तो वो उसके लिए ज़्यादा कीमती है, उसके लिए पीजीटी हाउस ऑफिसर की क्या औकात है, टके की भी नहीं। तो ये वाले मसले भी हैं कि हम लोग, क्योंकि हमारी कोई इन लोगों को ये बड़ी शय होती है कि भाई हमारी तो नौकरी पक्की है और एना तक की औकात है, ज़ात दे पीजी ज़ात दे अच्छो, तो ये सारे मसले भी होते हैं। तो यहाँ से ये सारे वाक़े ओरिजिनेट होते हैं। अब हम इसको सेक्सुअल हरासमेंट या जो भी सोशल मीडिया पे मैं वायरल देख रहा हूँ, मेरे तक जो हकीकत पहुँची है बिल्कुल अथेंटिक सोर्सेज से, वो ये है कि जी ये हुआ था इस वीडियो में। अगर इस वाक़े की कोई और हकीकत है तो मुझसे ज़रूर शेयर की जाए। सज़ा मिलनी चाहिए इन लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और आपको जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं किसी भी यूनिट के, उनको इस तरह के लोगों को इस तरह का वाक़या होने से पहले रोक देना चाहिए। ये जो ताकि इस तरह का वाक़या ही ना हो, इन लोगों को बढ़ोतरी नहीं देनी चाहिए। मैं किसी दर्जा चहारम की शख्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उसकी बदतमीज़ी के ख़िलाफ़ हूँ। मैं किसी स्टाफ नर्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उसकी बदतमीज़ी के ख़िलाफ़ हूँ। और किसी डॉक्टर के लिए भी अगर वो बदतमीज़ी करता है तो स्टिल वो भी कानून के अंदर आना चाहिए। बदतमीज़ी किसी की भी अफोर्डिंग नहीं है। ये जो वीडियो में हुआ ये शदीद किस्म की बदतमीज़ी थी, इसको आप जिनसी हरासगी का नाम दे दें, मैं इसको ये नाम नहीं दूंगा। इसको आप फ़िज़िकल अब्यूज़ या हरासमेंट का नाम दे दें, ये मैं नाम दूंगा। या आप इसको ये कह दें कि ये एक शख्स की बदतमीज़ी फैलती फैलती यहाँ तक पहुँच गई जिसने ये वाक़या रोनमा दे दिया, दिस इज़ जस्टिफाइड। तो सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसे वाक़ये रोकने चाहिए। और दर्जा चहारम के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी नौकरी पक्की ज़रूर है पर औकात विच रहना भी ज़रूरी होता है। दिस इज़ डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।